ठीक है बच्चों, कल हमने देखा था एल्केन और एल्कीन के बारे में। आज उसी के क्रम में हम देखते हैं एल्काइन क्या होते हैं और एल्काइन की आईपीसी कैसे की जाती है, इनकी सजातीय श्रेणी कैसे बनती है। तो हम उसको छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे उससे हमें बाद में बताइएगा, हम उसको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्केन की। किसकी? एल्केन की। एल्केन हो गया था। एल्केन के सामान्य सूत्र हमने कल बताया था क्या? CnH2n +2। और एल्केन का बताया क्या था? एल्केन का आपको ये बताया गया था क्या होता है? CnH2n। ठीक, इसी के क्रम में हमको आज देखना है इसमें सफिक्स क्या लगता था, इसमें अनुलग्न लगता था एन लगना है। क्या लगना है? एन। और इसमें क्या लगता है? इसमें लगता है एन। इसी की क्रम में हम आज देखते हैं किसको? एल्काइन को। ठीक, अब बात समझते पहले किसकी बात करना है? एल्काइन। क्या? एल्काइन। एल्काइन में एक सबसे बड़ी बात देखिए, तीनों में देखेंगे एल्क आपको सब में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एल्क तीनों में मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये होता है कि एल्क प्लस क्या होना है? एल्क प्लस क्या? आइन। अच्छा, पहचानेंगे कैसे इसमें? इसमें आपको सिंगल बॉन्ड मिलता था कार्बन कार्बन के मध्य। इसमें आपको क्या मिलता था? डबल बॉन्ड मिलता था। इसमें क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। यानी कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या दिखाई देगा? कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, यानी जब कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन केवल ट्रिपल बॉन्ड से मिलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा, यानी कि आयन ग्रुप हो जाएगा। और जैसे ही आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा। जब आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तुरंत आप अनुलग्न क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे अनुलग्न। क्या बोलेंगे? अनुलग्न। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं अनुलग्न, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्योंकि एल्क के बाद में लग रहा है तो क्या बोलेंगे? अनुलग्न बोलेंगे। और अगर इसे पहले लगाते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं क्या? ही अनुलग्न है। अब बात समझते हैं। जैसे फार्मूला इसका क्या है? इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या है? CnH2n-2। यानी कि अब तक हमने देखा था CnH2n +2 CnH2n, अब देख रहे हैं CnH2n-2। यानी कि अब जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उसमें से 2 घटना है। ठीक, क्योंकि क्यों हटना है? क्योंकि कार्बन के बीच में क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक, तो बात करते पहले 2 कार्बन रखने पर। n का वैल्यू, जब n का मान कितना रखते हैं? 2, आपको क्या प्राप्त होता है? C2H2 × 2 - 2। ठीक, ये आपका फार्मूला है। आगे बात करते हैं क्या ये बनेगा? क्या ये बन जाता है? C2H2, 2 में से 2 गया, 2 2 या 4, 4 में से 2 गया, कितना आया? 2 आया। यानी अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बन जाएगा? C है। अब कह रहा कि 2 जगह से C लगा है, 2 बार C लिखेंगे। C। अब चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? एल्काइन पढ़ रहे हैं, हमको लगाना क्या है? ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब यहाँ पर ये हुआ, कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 में क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बचा क्या? 2 हाइड्रोजन बचते हैं। ये 2 हाइड्रोजन जो बचते हैं हम इनको इसके पास सिरे से, इसके अगले से, पास सिरे से दोनों से जोड़ देते हैं। ये आपका बन जाता है C2H2। और इसका एक और नाम, सॉरी, CH2 क्या बनेगा? C2H2। ठीक, CH क्या बना? CH। इसका एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। जो कि इसका क्या है? साधारण नाम है एसिटिलीन। क्या? एसिटिलीन। लेकिन जब इसको हम आईपीसी के साथ जोड़ते हैं तब ये बन जाता है एथाइन। क्या बन जाता है? एथाइन। क्या बनेगा? एथाइन। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलते एक और देख लेते हैं। यदि कार्बन का मान 3 रख दिया जाए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना? 3 - 2। आगे क्या करते हैं? ये हो जाएगा C3, 3 2 6 - 2 कितना हो जाएगा? H4। अब की बार क्या है? हाइड्रोजन कितना होना है? 4। यानी कि फिर वही रूप देखेंगे, CH2 का अंतराल इनमें मिलता रहता है। आगे फिर बात क्या हो रही है? 1 2 3 कार्बन, किसी भी सिरे से आप 3 बॉन्ड जोड़ दीजिए। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो जाता है। यहाँ पर चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पहले पूरे हो गए, 4 3 7 हो गया था।
अब एक इससे मिला कितना हुआ 8 हो गया। यहाँ पर आपको केवल क्या जोड़ देना है 3 हाइड्रोजन जोड़ देना। कितने जोड़ देने हैं 3 हाइड्रोजन। ठीक, ये बनेगा क्या, ये आपका बनता है प्रोपाइन। क्या बनता है प्रोपाइन। क्या बनेगा प्रोपाइन। क्यों प्रोपाइन बनेगा, क्योंकि प्रोपेन है, कार्बन 3 है और साथ में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, क्या बनेगा प्रोपाइन बनेगा। तो यहां तक समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, और आप लोग भी कॉपी में राइट करिएगा। जो समझ में आया नहीं आएगा उसको हम कल बताएंगे। ठीक।